अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपकी 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। आज इस थॉर्म को डिस्कस करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी में वो भी हम डिस्कस आगे करते हैं। ठीक, तो हम समझते हैं पहले कि फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक कहते किस चीज को है। देखिए, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक, स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, वो बात याद रखना। थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? ये कहती है कि हम हर किसी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द प्राइम फैक्टर जिसमें ओकर होते हैं, मतलब उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो मैं समझा देता हूं, पहले यहां पे कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, बाद में इसे मैं समझा देता हूं। देखिए क्या कहती है ये लिख लो आप अंग्रेजी में। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime numbers and this prime factorization is unique, वो स्पेलिंग मुझे नहीं पता, वो देख लेना। यूनिक apart from the order in which prime factors occur। देखिए ये कोई सी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने यहां पे लिख लिया। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मुझे कभी भी सही नहीं होती है वैसी, तो मैं इसे समझा देता हूं आसान अल्फाज में, बाकी आप छोड़ दें। देखिए ये क्या कहती है, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सिंपल में ये कहती है कि हम हर किसी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो जो प्राइम नंबर्स होंगे, वो जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा। मींस कि वो और किसी कंपोजिट नंबर को वैसे नहीं लिखा जा सकता, और उसमें जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक, अब मैं समझा देता हूं इस चीज को। देखिए पहले मैं समझा देता हूं, हमने क्या कहा, हर किसी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। बातों को छोड़ के पहले मैं आपको ये बेसिक सी चीजें समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, पहले कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और ये समझाने के बाद में आपको मैं थॉर्म समझा देता हूं। देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, हम कहते हैं कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, मतलब मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा जिनके भी फैक्टर्स होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं 4 की, तो 4 का कौन कौन फैक्टर है, 4 का फैक्टर 1 भी है, 4 का फैक्टर 2 भी है, 4 का फैक्टर 4 भी है। मींस 2 से ज्यादा फैक्टर्स इसमें आते हैं, तो ये हुआ कंपोजिट। फिर मैंने फैक्टर को भी समझाया था, ठीक, वो पिछली वाली वीडियो थोड़ी सी देख लेना। अगर मैं 6 की बात करता हूं, 6 एक कंपोजिट है, हाँ है। क्यों? 6 का फैक्टर 1 भी है, 6 का फैक्टर 2 भी है, 6 का फैक्टर 3 भी है, 6 का फैक्टर 6 भी है। अगर मैं इसी तरीके से 12 की बात करता हूं, 12 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो मैंने क्या कहा, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। अगर फिर प्राइम फैक्टर्स की मैं बात करूं, प्राइम नंबर्स की मैं बात करूं, प्राइम नंबर्स हम किन को कहते हैं, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स हमारे पास खाली 2 हो। कितने फैक्टर्स हो? हमारे पास खाली 2 फैक्टर्स हो। क्या 2 फैक्टर्स मतलब, एक तो हमारे पास फैक्टर जो हो 1 हो एंड इटसेल्फ, और वो खुद के फैक्टर खुद ही हो, बस ये दो, एक 1
और एक वन फैक्टर हो और अपना आप हो, वो नंबर खुद का फैक्टर हो, बाकी कोई भी फैक्टर नहीं हो। जैसे अगर मैं बात टू की करता हूं, वन भी इसका फैक्टर और टू भी इसका फैक्टर, इसके बगैर कुछ भी इसका फैक्टर नहीं है, और वन और टू इसका फैक्टर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये टू जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर मैं थ्री की बात करूं, इसका फैक्टर एक तो वन है और थ्री है, तो मींस ये प्राइम नंबर, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं फाइव की, इसका फैक्टर वन और फाइव। अगर सेवन की, इसका फैक्टर वन और सेवन। इसी तरीके से 11 की, इसका फैक्टर वन और सेवन। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मैंने समझा दिया। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हो, प्राइम नंबर वो नंबर जिनके खाली दो फैक्टर हो, एक वन हो और अपना आप हो, इटसेल्फ हो। ये इसकी एग्जांपल है और ये इसकी एग्जांपल है, ठीक। अब थॉम क्या कहती है? थॉम हमारे पास ये कहती है कि हर किसी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए बाकी आप छोड़ दीजिए ना, तो आप यहां पे यहां तक ध्यान दीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहां तक ये चीज आप पहले समझे। मींस हर कोई कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं किसी कंपोजिट नंबर को लेता हूं, हमने यहां पे 6 क्या देखा, हमने 4 को क्या देखा, 4 एक कंपोजिट नंबर है। अगर मैं यहां पे 4 को लेता हूं, तो आप बात समझिए, 4 को मैंने लिया, तो फिर आप स्टार्ट करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे बहुत पहले आपने सुना होगा, फिर भी मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो यहां पे समझ आने के लिए देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है जब आप किसी नंबर को फैक्टराइज करते हो खाली प्राइम नंबर से। मींस आप 2 से स्टार्ट करते हो, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, लेकिन आप इनसे कंपोजिट उसमें नहीं लाते हो, 4 नहीं लाते। जैसे कि 1, जैसे कि 2, 3, और फिर आप 4 भी ला सकते हैं, 4 नहीं लाते, आप 5 पे चले जाते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हम कहते हैं जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स करें प्राइम फैक्टर्स से, प्राइम नंबर से, ठीक। यहां पे मैं बात करूं, मैं किससे स्टार्ट करूंगा, 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बात समझे, आसान सी बात है ना। मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ये 4 है क्या, 4 है कंपोजिट नंबर, 2 है क्या, 2 है प्राइम नंबर, ये भी है प्राइम नंबर। मींस कि मैंने एक कंपोजिट नंबर को लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये है फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। अगर मैं फिर बात करूं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, आपने अब फॉर एग्जांपल हमने 21 की बात की, 21 है एक कंपोजिट नंबर, तो मैंने लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा। किन से करूंगा, प्राइम नंबर से करूंगा। 2 से होगा, 2 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता है, तो फिर 3 से स्टार्ट करते हैं आप लोग। तो आप क्या लिखोगे, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो हमने क्या लिखा, हमने देखा कि 21 एक कंपोजिट नंबर है, हम इसको लिख पा रहे हैं किसकी फॉर्म में, 3 इंटू 7। बात समझ में आई? तो मतलब ये छोटी सी, मैंने छोटे नंबर्स को इसलिए लिया ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि हम बात करें, अगर हम यहां पे अब लेते हैं 36 को, किसको लेते हैं, हम लेते हैं 36 को। तो आप स्टार्ट करें, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, तो फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास जो 36 है, 36 एक कंपोजिट नंबर है, हमने इसे लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 2 इंटू 2 और फिर बचा 3 इंटू 3। अब बात यहां पे समझिए, अगर इस 2 का पावर यहां पे कुछ नहीं दिया होगा तो क्या होगा, फिर 1, इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा, क्योंकि जिसका पावर कुछ नहीं दिया होता उसका पावर 1 होता है। तो फिर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अगर इसको हम कहते हैं पावर, इसको हम कहते हैं बेस, इसको पावर, इसको बेस, इसको पावर, इसको बेस, इसको पावर, इसको बेस, ठीक। तो ये बेसिस सेम है, बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, ये आपने ला पढ़ा होगा। तो बेसिस सेम, पावर ऐड, 1 + 1 2, मतलब ये आ गया 2 रेज़ पावर 2। बेसिस सेम, पावर सेट, तो 3 पावर सेट, मतलब 36 किसके बराबर, ये भी ये एक ही चीज है, 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2, ये एक ही चीज है। मतलब 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार है, तो ये ऊपर और नीचे एक ही चीज है। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये मैंने आपको समझा दिया। मैंने क्या समझा दिया आपको, मैंने ये चीज समझा दी, हर कोई कंपोजिट नंबर
को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन अब और एक चीज है, वो क्या है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक होने का मतलब यह है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये नंबर्स जो हमने देखे, ये किसी और नंबर के इस तरीके से फैक्टर्स नहीं होंगे। मींस जैसे आपने 4 को देखा, 4 के प्राइम फैक्टर्स कैसे हमने इसे रिप्रेजेंट किया, 2 इंटू 2। तो अब कोई और एक नंबर ऐसा नहीं होगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 इंटू 2 की फॉर्म में होगा, बस 4 ही ऐसा है। जैसे हमने बात की 21 की, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7। हमने 21 कंपोजिट नंबर था, हमने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 3 इंटू 7। तो अब जो ये हमने 3 इंटू 7 लिखा, तो ये 21 आया, तो ये 21 के फैक्टर्स है, मतलब 21 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि ये यूनिक है। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये किसी और नंबर की ऐसी नहीं हो सकती। जैसे हमने 36 की बात की, 36 की फैक्टराइजेशन, 36 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी और नंबर की फैक्टराइजेशन ऐसी हो। बात समझ में आई, ऐसे उसके प्राइम फैक्टर्स हो बस। अब अगर अब फिर क्या बताता है, एंड ये तो बात, अब तो हम यहां तक पहुंचे, ठीक है, यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। देखिए अब ये ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऑर्डर कुछ भी रख लो, ठीक है, ऑर्डर आप कुछ भी रख लो, लेकिन ये जो होगी, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे ऑर्डर होने का मतलब, जैसे कि आपने 21 को लिखा 3 इंटू 7, तो आप ये भी लिख सकते, कोई बताएगा मैं 7 इंटू 3 लिखूं, इससे मैटर नहीं करता। ये 21 के खाली एक यूनिक जो है फैक्टर्स होंगे, ये मतलब किसी और के ऐसे नहीं हो सकते। आप ऑर्डर को अगर चेंज भी करते हो तब भी जो है फैक्टराइजेशन जो है यूनिक रहेगी, किसी और की नंबर की ऐसी नहीं हो सकती। जैसे कि इसकी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आप ये भी लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो लेकिन फिर भी आप अगर ऑर्डर को चेंज भी करते हैं तब भी 36 की ही ऐसी खाली फैक्टराइजेशन होगी, किसी और नंबर की ऐसी नहीं हो सकती। ये कंप्लीट जो है हमने फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक को समझा। मुझे पता है कि मैंने इन जो है ये मैंने आसान से यहां पे लिए ताकि आपको ये थॉर्म पहले समझ में आ जाए और बाद में जो है हम इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करें। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या टाइम है उधर, कुछ मिनट। देखिए अब अगर हम ऐसे लेते हैं, हमने किसी एक क्वेश्चन को लिया, हमने लिया 140 को, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 2 तो यहां से 2 नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, 2 7 जार 14, 2 0 जार 0, फिर 2 3 जार 6, यहां पे 1 बचा, इसको दे दिया 10, 2 5 जार 10। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा, तो 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। तो अब 140 है क्या, एक कंपोजिट नंबर, हमने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसकी क्या हुई, ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब जो आपको इसके आगे समझना है वो ये समझना है कि इसके आगे हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम किस तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले कल मैं आपको थोड़ी सी फैक्टराइजेशन पे कुछ समझा दूं जिन्हें नहीं आती है बेसिक से, या तो आज ही मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं जो फैक्टराइजेशन पे हो, तो उसके बाद में जो आपको एलसीएम एचसीएफ लेना सिखाऊंगा। और ये फिर और एक चीज भी उसमें समझानी है, वो भी मैं उसमें समझा दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो यही तक होना चाहिए, ये 12-15 मिनट का वीडियो ये काफी है। ठीक, तो आप जुड़े रहें, आगे भी वीडियोस आते रहें।